हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 रेखांक ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 7.1 के विद एग्जांपल सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में अब चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम उसके क्वेश्चन करने से पहले उसके एग्जाम्पल्स के बारे में आज बात करेंगे। तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। उसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 7.2 में बात करते हैं। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं 7 पॉइंट में, सबसे पहला फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, और ये भी एक अंत विभाजन सूत्र होता है, इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये कैसे मॉडिफाई होता है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान के चलो आपके पास तो कोई दो बिंदु है। एक लाइन को, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इस पूरी लाइन को एक जॉइंट मिलाने वाला बिंदु एक पी दे रखा है। यानी ए बी जो लाइन है उसको जो मिलान कर रहा है, मिलान करने वाला जॉइनिंग पॉइंट जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? पी। जो ए के कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आपको? पहले से दे रखे हैं x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x2, y2। जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अपने मन से। कितने मान ले हैं? x, y। हमें जो ज्वाइनिंग पॉइंट है जो हमारा P, उसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। जो बिंदु P है इस पूरी ए बी लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी यहां से यहां तक एक अनुपात, यहां से यहां तक एक अनुपात। उस अनुपात को हम क्या मान लेते हैं? m1 अनुपात m2। यानी बिंदु जो P है वो इस पूरी लाइन को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बिंदु P के निर्देशांक हम लोगों को क्या ज्ञात करने ज्ञात करने होते हैं, और वो किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं। ए बी लाइन को मिलाने वाला बिंदु कौन है? P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। जो पूरी लाइन ए बी को दो अनुपातों में m1 अनुपात m2 में क्या करता है? विभाजित करता है। ये आएगा वर्ड, विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। तो कैसे निकालेंगे बिंदु P? बिंदु बिंदु P, बिंदु P x, y के निर्देशांक किससे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? x मान निकालेंगे तो क्या लगेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए निकलेगा। अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y के लिए क्या निकलेगा? m1 y2 हो जाएगा, m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले से हमारे पास में x और y के मान आ जाएंगे। हम बिंदु P आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट के लिए निकाला जाता है तो m1 x2 और m2 x1, यानी 12 21 याद कर लेते हैं। x पे ज्ञात करेंगे तो x वाला आएगा, और y ज्ञात करेंगे तो y वाला आएगा। आई होप आप लोगों के फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के, बिंदु P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, इसके बाद में होता है एक सूत्र और होता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो। मान के चलो ये दो पॉइंट दे रखे ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1, y1, और इसके बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं आपको? x2, y2 आपको दे रखा है, और आपको एक पॉइंट दे दिया बिंदु में बीच में। यानी ए बी का जो मध्य बिंदु क्या है आपका? P है। तो P के निर्देशांक निकालने हैं। यानी ए बी का क्या है? P लिख देता हूं। P ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, बिंदु है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला सरल होता है, x1 प्लस का x2 बट्टे में 2
और y1 प्लस का y2 अपॉन 2। इस बिंदु से हम बिंदु P के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। कहां से मिलेगा x1 y1, x1 x2 y1 y2, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस का x2 अपॉन 2 और y1 प्लस का y2 अपॉन 2। ये बिंदु P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे यदि P A B का मध्य बिंदु है तो। आई होप आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इन फॉर्मूले से हम एग्जांपल करेंगे। आइए देखते हैं कि इनके एग्जांपल, पहला एग्जांपल पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम एग्जांपल्स पे आज के 7.2 के एग्जांपल तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 6 है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु ये इतना 4,-3 और बिंदु 8,5 को जोड़ने वाला, कोई इसका मतलब वो जो हमने पहले बात की थी विभाजन सूत्र में कि जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 विभाजित करता है। इसका मतलब मैं आपको ड्राइंग मॉडिफाई करके बता देता हूं इसमें क्या क्या दे रखा है। ये पॉइंट ए दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4,-3। ये कोऑर्डिनेट बी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 8,5। इन दोनों को मिलाने वाला कोई पॉइंट होगा, इन दोनों को मिलाने वाला कोई पॉइंट मान के चलो P है ना, तो जोड़ने वाले रेखाखंड। अब वो P के कोऑर्डिनेट हम कितना मान लेंगे x, y मान लिए, जो इस पूरी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी 3:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। 3:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। तो इस तरीके से हम बिंदु मान लेते हैं। तो हल माना बिंदु ए क्या है हमारे 4,-3, बी पॉइंट हमने क्या मान लिया है 8,5 मान लिया। माना मिलान बिंदु क्या माना है, मिलान बिंदु P क्या माना है x, y, और इनके अनुपात बिंदु P, मिलान बिंदु P x, y जो ए बी रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारे पास में m1 m2 के मान कितने हैं 3 और 1, यानी लिख देता हूं m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 1। x1 y1 x2 और y2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएंगे हमारे पास में, यानी x1 का मान कितना है हमारे पास में 4 और y1 का मान कितना है हमारे पास में, y1 का मान कितना है -3 और x2 का मान हमारे पास में कितना है -8 और y2 का मान कितना है हमारे पास में 5। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, बिंदु P के निर्देशांक निकालने, किससे, विभाजन सूत्र से। तो कैसे लिखेंगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से। हाँ तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मान रखते हैं यहाँ पर। अब देखो रखते हैं मान, तो देखो x बराबर क्या रखेंगे, m1 का मान कितना है हमारा 3, देखो ये रहा 3 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है हमारे पास में 4। जो मान दे रखे हैं वो सिर्फ लगाने हैं और कुछ नहीं करना ज्यादा। तो m1 का मान 3 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। आगे देखिए यहां से x की मालूम निकालता हूं, भारतीय कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो x का मान निकालेंगे तो 24 और 4 कितना हो जाता है 28 बट्टे में 4, 4 से भाग देने पर x का मान कितना हो जाएगा 7। तो x का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 7 आ जाए। इसका मतलब बिंदु P का हमारे पास में x कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब y का मान निकाल लेते हैं, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान निकाला तो m1 का मान कितना है हमारे पास में 3 इंटू y2 का मान कितना है हमारे पास में x1 x2 और y2 x2 और y2। तो y2 का मान कितना है हमारे पास में 5 प्लस m2 का मान कितना है हमारे पास में 1, y1 का मान कितना है -3 अपॉन m1
3 प्लस का 1, तो y का मान निकालते हैं। यहाँ पर 5 दिया कितना हो जाता है 15, और माइनस का 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, तो y का मान निकालो, तो 15 में से 3 गए तो कितना बचेगा 12 बट्टे में 4, तो y का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ जाता है 3 आ जाता है। इस तरीके से हमारा x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, आ चुके हैं। अतः बिंदु P क्या बनेगा, अतः बिंदु P क्या बनेगा, x का मान कितना है हमारा 7 और y का मान कितना है 3, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए, खासियत है उसमें अधिकतर मात्रा में आपको विभाजित नाम का वर्ड मिलेगा। विभाजन करता है, इतने अनुपात में विभाजित करता है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना, और आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके सामने एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने है। तो क्या एग्जांपल दे रखा है, बिंदु माइनस का 4,6 बिंदुओं, यानी बिंदु 4,6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला, यानी ये जोड़ने वाला पॉइंट है, और ए और बी हमारे कोऑर्डिनेट ड्राइंग बना लेते हैं। तो देखिए ये ए और ये बी, इसका मतलब x1 y1 का मान कितना दे रखा है माइनस का 6,10, और x2 और y2 का कितना दे रखा है 3, माइनस का 8। फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। इसको जॉइनिंग पॉइंट कितना है ये वाला, इस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं, नॉर्मली में p मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे माइनस का 4,6 को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये वाला जो पॉइंट p है, इस पूरे रेखाखंड को जोड़ रहा है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मानेंगे कि बिंदु p जो है ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। आप इसमें से कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे x से निकालो चाहे से y से निकालो। चलो देखते हैं अब। तो हल हल माना बिंदु P क्या दे रखा है माइनस का 4,6, बिंदु P 4,6 रेखाखंड A क्या नाम दे रखा है माइनस का 6,10, और B कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3, को m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। बस तो m1 m2 के मान निकालने हैं, बस इतना से करना। ये आपका क्या हो जाता है x1 y1, ये क्या होता है x2 और y2, और ये x और y। चाहो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर। ये हो जाता है आपका x1, ये हो जाता है आपका y1, ये हो जाता है आपका x2, ये हो जाता है आपका y2, और ये क्या हो जाता है x, और ये हो जाता है क्या y। ये सारी मान हमने फॉर्मूले में बाकायदा दिखा रखे हैं। तो हम तो विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। x के निकालने के लिए क्या करोगे आप, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सीधा लगाना है, कुछ नहीं करना। x का मान बता दीजिए आप, x का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 4, m1 का मान पता नहीं है हमको, x2 का मान तो पता है, x2 का मान कितना है 3, प्लस m2 का मान नहीं पता, x1 का मान पता है हमें माइनस का 6 बट्टे m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके नीचे एक मान और क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस गुणा करने पर। हाँ तो करो। हाँ पहले इसका इसके साथ करते, तो माइनस के 4 का m1 से करेंगे तो माइनस का 4m1, माइनस का 4 का m2 से करेंगे तो माइनस का 4m2, इसका 3m1 का, तो 3m1 का 1 से करेंगे तो 3m1, और माइनस का 6 से करेंगे तो माइनस का 6m2। मैंने साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, विदाउट m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले लो। तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस का 4m1, m1 ही आ गया, इसको उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 3m1, माइनस का 6m2 पहले से ही पड़ा हुआ है, 4 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 4m2। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा माइनस का 7m1 बराबर माइनस के 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा माइनस का 2m2। तो आगे देखिए, इस माइनस से तो ये माइनस गया, अब क्या बचा हमारे पास में
7m1 बराबर 2m2, है ना। अब m1 m2 के मान तो सबसे पहले क्या अनुपात में लिख लेते हैं इनको, m1 के नीचे m2 ले आओ, तो m1 बट्टे में m2 और 7 को 2 के पैरों के नीचे ले आओ, 2 बट्टे में 7, तो m1 का मान कितना आया है, m1 अनुपात m2 कितना हुआ, m1 के सामने कितना है 2 और m2 के सामने कितना है 7, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। यहाँ पे सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि m1 के नीचे पहले m2 रखो, इसको इस तरीके से करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बहुत, इसके सामने वाला जो है m1 के सामने वाला m1 के सामने वाला 2, यही इसका m1 का मान होता है, m2 के सामने वाला ये होता है, एक्सचेंज होते हैं ये। तो m1 बट्टे में m2 रखते हैं, तो m1 बट्टे m2 और 7 को इधर ले जाते हैं, तो m1 के सामने कितना आ जाता है 2 और m2 के सामने कितना आ जाता है 7 आ जाता है। हमने x कोऑर्डिनेट से निकाला था, आप चाहो तो y से भी निकाल सकते हो, तब भी वही आंसर आता है, किसी से भी निकाला ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P आता है, बिंदु P कोऑर्डिनेट कौन सा है, -4,6, ए बी को किस अनुपात में 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब एग्जांपल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये पॉइंट ए हो जाता है, ये पॉइंट क्या हो जाता है बी, इसका मतलब कितना हो जाता है 2, माइनस का 2, बी क्या हो जाता है आपका -7,4 को जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की संख्या आती है। इसको समान 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। मान के चलो कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले रखा होगा हमने, ये पॉइंट P और ये पॉइंट क्या हो जाता है Q, ये समान 3 भाग। अब इसके देखिए गौर से देखने पर 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों में ये जो लाइन है ए बी रेखाखंड है वो डिवाइड हो गया। तो जोड़ समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसके बिंदु P और बिंदु Q के क्या निकालने हैं हमको, निर्देशांक निकालने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y और इसके मान लेते हैं x डैश, y डैश। अब सबसे पहले तो निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात देखते हैं किस तरीके का होता है, तो गौर से देखना थोड़ा सा यहाँ पर कि ए बी रेखाखंड पर बात करना चाहते हैं, तो बिंदु P ए बी को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहां से ए बी को देखने सबसे पहले P को देखते हैं, तो ए से लेके P तक कितने भाग है, इसका 1 भाग, और P से लेके B तक कितने भाग है, 1 और 2, तो P का तो रेशियो ये निकल के आया। अब इसी प्रकार Q पर वर्क करते हैं, तो बिंदु A से लेके Q तक के कितने भाग हैं Q पर, Q के कोऑर्डिनेट मतलब Q के अनुपात निकाले m1 m2 का मान, तो A से लेके Q तक कितने, 1 भाग और 2 भाग, तो ये 2 भाग तो ये हो गए, और यहां से यहां तक Q से B तक कितना है 1। तो बिंदु P के m1 m2 के मान क्या आएंगे, 1:2, और बिंदु Q के m1 m2 के मान क्या आएंगे 2:1। इस तरीके से हम आराम से सभी को क्या निकाल सकते हैं, अब निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली हो तो विभाज्य सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो चित्र माना ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P x, y तथा Q x डैश, y डैश है। हमने दोनों ही कोऑर्डिनेट साथ में लिख दिए। अब बिंदु P के लिए निकालेंगे, सबसे पहले कैसे लिखेंगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से निकालते हैं। तो सबसे पहले P के लिए,
पी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स सबसे पहले तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पर P बिंदु के लिए m1 m2 तो ये बनेंगे। तो m1 का मान कितना है हमारे पास में 1, x2 का मान x1 y1 x2 और y2, x2 का मान कितना है -7 प्लस m2 का मान कितना है 2 प्लस x1 का मान कितना है 2 इंटू में 2 बट्टे में कितना हो जाएगा m1 m2 का मान m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आगे देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 दूना कितना हो जाता है 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो माइनस के 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा माइनस का 3 बट्टे में 3 तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का। तो बिंदु P का जो एक्स कोऑर्डिनेट निर्देशांक आया है वो कितना आया है 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो x का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ जाता है 1। y, अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ तो क्या हो जाएगा m1 का मान कितना है हमारा p कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं p पे। तो p पर m1 m2 का मान m1 का मान कितना है हमारे पास है 1 इंटू y2 का मान x1 y1 और x2 और y2 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना हमारे पास है -2। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हाँ 1 प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस नहीं माइनस का 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 0 बट्टे में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में कितना आ चुका है बिंदु P x कॉमा y था। x का मान कितना है हमारे पास में -1 और y का मान कितना है हमारे पास में 0। ये हमारा फर्स्ट बिंदु P का क्या आ चुका है x और y के मान आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे बिंदु Q पर वर्क करेंगे क्योंकि m1 m2 के मान अब बदल जाएंगे 2:1 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे बिंदु Q क्या माना था x डैश कॉमा y डैश के निर्देशांक किससे विभाजन सूत्र से। तो लिखते हैं अब। हाँ तो सबसे पहले x डैश फॉर्मूला वही रहेगा बस डैश इसलिए लगा दिया है कि बिंदु Q पर वर्क करेंगे इसलिए डैश लगा दिया है। तो क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखते हैं। अब Q पर वर्क करें तो m1 m2 तो ये बनेगा। तो देखिए m1 का मान कितना है 2, x1 y1 x2 y2 तो वही रहेंगे वो चेंज नहीं होते किसी के लिए। तो x2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास है -7 प्लस m2 1 इंटू x1 का मान कितना है 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो हमारी कितना था 2 प्लस 1 हो जाता है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x डैश बराबर माइनस के 7 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा -14 आता है और 2 एकम 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। आगे सॉल्व किया 14 में से 2 गए तो कितना बचेगा -12 बट्टे में 3 और आंसर हमारा 4 दिया कितना हो जाता है -12। यानी जो x डैश का जो मान हमारे पास में आया है वो कितना आ जाता है -4 आ जाता है। अब हम y डैश पर वर्क करेंगे। y डैश कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो क्या बचेगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ तो भाई m2 का मान 2 के लिए 2 वो q के लिए 2 y2 4 प्लस m1 m2 1 और y2 कितना हो जाएगा -2 हो जाता है अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m1 प्लस m2 क्यों आएगा 2 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। y डैश कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस का 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3।
छह में से 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6/3। आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसलिए y2 का y का जो क्वाड्रेंट आएगा वो y डैश जो आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इस तरीके से बिंदु Q, अतः बिंदु Q क्या बनेगा हमारे पास में, क्या है x1 का मान -4, 2। इस तरीके से हमने दोनों ही क्वाड्रेंट मतलब जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु थे वो हमने इस तरीके से क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। बिंदु P के लिए क्या आया है, ये आ गया -1, 0। बिंदु Q के लिए कौन कौन से आए हैं, -4, 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7.2 के क्वेश्चन पर आएंगे, तो उसमें क्वेश्चन है समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी तरीके से आराम से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट फिर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दे रखा है उसे देखते हैं कि बिंदुओं 4, 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाला। तो इसका मतलब जोड़ने वाले का मतलब ये सीधा सीधा से ये हो जाता है कि ये आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट का निर्देशांक कितने होंगे, 5, -6 और बी के कितने हो जाएंगे, -1, -4। इनको कोई जोड़ने वाला रेखाखंड, जो कि जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष, मेन चीज ये दे रखा है हमें वाई अक्ष। इसका मतलब है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, यहां लिखता हूं, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होगा। अतः बिंदु क्या बनेगा, अतः बिंदु P जो ज्वाइनिंग पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0, y बनेगा। जो इनको ज्वाइनिंग पॉइंट है वो जो मिलान बिंदु है बिंदु P, उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, y। क्योंकि y एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस से नहीं कर रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात ये है कि इसके जो निर्देशांक बनेंगे 0, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे निर्देशांक पे अगर डिवाइड कर रहा है तो x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी उसमें बता चुका हूँ। फिर पूछ रहा है इस प्रचित बिंदु के निर्देशांक भी याद करने। तो सबसे पहले अनुपात निकालो, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। ये निकालने के बाद y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, आसान आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखते हैं, बिंदु P 0, y ए बी रेखा खंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये लिख दिया तो बस, तो इसी से काम बना देंगे। अब निर्देशांक तो दे रखे हमें, ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये क्या y2, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है x कोऑर्डिनेट, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है y। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो x कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 सॉरी m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान कितना है हमारा, 0। m1 का मान तो निकालना ही है, तो m1 का मान तो हमें पता ही नहीं है। x2 का मान x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -1 प्लस m2 का मान कितना है हमें नहीं पता, इंटू x1 का मान बताइए 5 बट्टे में m1 m2 के मान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज गुणा करेंगे। हाँ तो करो इसका इसके साथ में, जो इसका करेंगे पहले तो माइनस का m1 हो जाएगा, माइनस का m1 और प्लस का m2, 5m2, 5 का मल्टीप्लाई, और m1 m2 का 0 से करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो m1 माइनस का m1 ये बचा, m2 को उधर ले जा रहा हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास में निर्देशांक क्या निकल के आएगा वो देख लीजिए एक बार, m1 ये बचा और 5m2 इधर आ जाएगा। तो मैंने बताया था m1 m2, यहाँ अगर हम एक मान लें थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, तो m1 m2 नीचे आ जाएगा, 5 तो पहले से ही 1 नीचे चला जाएगा। अब m1 रेशियो m2 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5:1। ये पूछा था उसने, सबसे पहले ये पूछा था अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात है, 5:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अब हमारे पास में m1 m2 के मान आ जाते हैं,
यहाँ पर m m2 के मान आए थे, तो उससे पूछा है कि उस प्रतिष्ठित बिंदु के निशान, यानी हमें y कोऑर्डिनेट और निकाल के बताना है। तो इससे y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, आगे देखिए। तो y निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y तो ये हो जाएगा, m1 का मान अब हमारे पास में कितना आ जाता है 5, y2 का मान माइनस का 4, प्लस m2 का मान कितना है 1, और y1 का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 6, अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1, 5 कितना हो जाता है माइनस का 20 और माइनस का 6, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 26 अपॉन 6, 26 अपॉन 6 आ जाता है। y का निकालने पर सही आएगा 5 चौक 20 और माइनस का 6 बट्टे में 6 माइनस का 26। तो y का जो मान आएगा m1 y2 कितना है 4 ही है, m1 y2 और m2 y1 का कितना है माइनस का 6, सही है। तो कितना हो जाता है, काटते हैं, 2 से कट जाएगा तो माइनस का 13 बट्टे में 3। तो ये y का जो मान आया है वो हमारे पास में कितना आ जाता है, माइनस का 13 बट्टे 3 आ जाता है। अतः बिंदु P क्या बनेगा, बिंदु P क्या बनेगा, x पॉइंट तो 0 ही है, y का मान आया है 13 बट्टे में 3, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उसने पूछा सबसे पहले अनुपात निकालिए। हम कोई के अनुपात वाले क्वेश्चंस में के का मैं यूज नहीं करता, मैं सीधी बात है m1 m2 जो फॉर्मूला लिखा है उसी से फॉर्मेट से चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने एग्जांपल नंबर 10 जो दे रखा है उस पर वर्क करते हैं। क्या दे रखा है कि दी यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समान चतुर्भुज के शीर्ष है। मैं ड्राइंग बना देता हूँ आप सामने, तो देखिए समान चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, इस तरीके से एक ड्राइंग बनेगी। ये बिंदु ए कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको 6,1, बी आपको क्या दे रखा है 8,2 और सी आपको क्या दे रखा है 9,4 और बिंदु डी आपको क्या दे रखा है P,3। ये दे रखा है समान चतुर्भुज के शीर्ष। समान चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, उसे समान चतुर्भुज कहते हैं। इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है। ये बिंदु P दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, इसके विकर्ण ये इन विकर्णों का जो मध्य बिंदु है, मतलब इसको इससे मिलाने पर ये मैंने O मान लिया। हम जानते हैं समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सुनो ध्यान से, लिखते हैं लाइन हल। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो AC जो रेखा है वो BC आपस में क्या है बराबर है, यानी ये दोनों विकर्ण आपस में क्या समद्विभाजित करने, यानी आपस में इनका जो विभाजन है वो बराबर होता है। तो एक बात बताइए मुझे, थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये लाइन है, तो ये वाला पॉइंट हमने लिखा था इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे थे ये दोनों, तो ये वाला पॉइंट है जो इन इन मतलब समान भागों में, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। ओवरऑल बात ये निकल के आती है। यहाँ तो अंदर ही होती है प्रक्षेप करते हैं तथा ये आपस में भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो AC का जो मध्य बिंदु है O है, OAC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से O के निशान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, AC पर तो x1 x2 क्या होता है, x1 प्लस का x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस का y2 बट्टे में क्या होता है 2। तो O कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, AC वाले पे निकालना है। तो x1 क्या बनेगा 6 और x2 क्या बनेगा 6। तो 6 प्लस का 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और 1 और सॉरी कितना हो जाएगा 1 प्लस का
4 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो ओ कोऑर्डिनेट निकाला 6 और 9, 6 और 6 कितना हो जाता है 15 बट्टे में 2, कॉमा कितना हो जाएगा 5 बट्टे में 2। ये आ जाते हैं हमारे ओ ए सी का जब मध्य बिंदु होता है तब ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इसी प्रकार ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है, बी डी का भी क्या है मध्य बिंदु है। जब बी डी का मध्य बिंदु है तो इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, निकालते हैं। देखो ओ कैसे निकलेगा, वही x1 प्लस का x2 अपॉन 2 और y1 प्लस का y2 अपॉन 2, ओ कोऑर्डिनेट निकालते हैं सब। तो x1 का मान पी डी पर 8 और p यानी 8 प्लस का p बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 बट्टे में कितना हो जाता है 2। तो इसके निकल के क्या आएंगे, तो 8 प्लस का p बट्टे में 2 बराबर होगा 5 बट्टे में 2। हमने बी डी और एसी का जो मध्य बिंदु था ओ के, उसके दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं दूसरे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एसी का एक्स अक्ष है वो बी डी के एक्स अक्ष के बराबर होता है, और एसी का जो वाई अक्ष है, वाई कोऑर्डिनेट है, वो बी डी के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। इसलिए हमें बिंदु पी का मान निकालना, ये दोनों तो इक्वल है, इससे तो मतलब नहीं है, हमें पी का चाहिए। तो इसका मतलब एसी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 बट्टे 2 को किसके बराबर रख देते हैं 8 प्लस का p बट्टे में 2 के बराबर। इस 2 से 2 चला जाता है, आगे देखिए तो कितना हो जाएगा 15 बराबर 8 प्लस का p। यहां से अगर मैं p का मान निकालूं तो 8 इधर आएगा, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो इसलिए p का मान जो आ जाता है वो हमारा 15 में से 8 गए तो कितना बच जाता है 7 8। ये पूछा था हमसे। तो सबसे पहले क्या किया था, हम जानते समझते विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी एसी का एक्स निर्देशांक बी डी के एक्स निर्देशांक के बराबर रख दिया, 2 से 2 कट गया, पी का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 7 आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये 7.2 के एग्जाम्पल यहाँ तक सबको समझ में आए होंगे। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्क करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।